अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका को बिलाखिर रूस के सामने झुकना पड़ा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पर शदीद तनकीद करने के बावजूद भी अमेरिका के सदर जो बाइडन ने उनसे मुलाकात की। 15-16 जून को मुलाकात हुई और इस मुलाकात का असर पूरी दुनिया की सियासत पर देखा जा सकता है। इन दोनों की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, क्यों दोनों की मुलाकात ज़रूरी थी और दोनों की मुलाकात कहाँ हुई है, पूरी तफसील आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिका से पहले दुनिया का सुपर पावर रूस था। आलमी सियासत को लेकर आलमी ताकत के हुसूल के लिए इन दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी कशमकश हमेशा रहती है और इसका असर पूरी दुनिया की सियासत पर पड़ता है। इस वक्त चीन भी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के लिए सुपर पावर बनना मुश्किल है आसान, ये खुद एक मौजूए बहस है। अमेरिका के सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात न तो अमेरिका में हुई और न रूस में हुई, बल्कि इन दोनों की मुलाकात हुई स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में। जिनेवा का नाम आप अक्सर सुनते हैं जब भी दो मुल्कों के दरमियान के इख्तलाफ होता है, कोई सुलह समझौता की बात होती है या किसी मुल्क को किसी की हिमायत करानी होती है, तो इस तरह की चीज़ें स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जिनेवा में होती है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हिंदुस्तान के कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया और पूरे कश्मीर को फ़ौजी छावनी में तब्दील किया गया था, तो मेंबरान पार्लियामेंट के एक वफद ने जिनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कुछ यूरोपियन ममालिक के भी MP थे और हिंदुस्तान के भी एक साबिक MP और मिलिया रहनुमा तशरीफ़ ले गए थे। और जिनेवा में जाकर उन्होंने यही कहा था कि हिंदुस्तान में पुरअमन माहौल है, कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। तो बहरहाल जिनेवा एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे झगड़े सुलझाए जाते हैं। तुर्की का जब ख़ात्मा हुआ था यानी ओटोमन एम्पायर का, तो उसका मुआहदा भी जिनेवा में ही हुआ था। जिनेवा में 4 घंटे तक दोनों की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले दोनों लीडरों का स्विट्ज़रलैंड के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और कहा हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इन दोनों का हम अपनी सरजमीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं और रूस और अमेरिका के दरमियान जो इख्तलाफात है उसे ख़त्म कराने में हमारा हिस्सा बन रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तकरीबन 4 से 5 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत और मीटिंग के बाद दोनों ने अलग से मीडिया से बातचीत की। कोई मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन बाइडन ने भी मीडिया से बातचीत की, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया। पुतिन ने भी सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया। जो कुछ दोनों की मुलाकात से सामने आया है वो ये कि रूस अब अपने सफ़ीर को बहाल करेगा अमेरिका में और अमेरिका अपने सफ़ीर को बहाल करेगा यानी मुतय्यन करेगा मॉस्को में। दोनों मुल्कों ने अपने सफ़ीर को वापस बुला रखा था, अब दोनों मुल्क अपने सफ़ीर को अपनी जगह मुतय्यन करेंगे। इसके अलावा दोनों मुल्कों ने कहा कि जौहरी तवानाई के ख़ात्मे पर हमें रोक लगानी चाहिए, इसके बढ़ते मामले को रोकना है और इसके लिए दोनों मुल्क कोशिश करेंगे। जो बाइडन ने यह भी कहा कि रूस के ख़िलाफ़ जो हमारी तनकीद है, जिन मामलों पर हमें इख्तलाफ है, ख़ास तौर पर रूस के अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी को लेकर के, वो तनकीद हमारी जारी रहेगी। इधर बाइडन इधर पुतिन ने भी कहा कि अमेरिका से जो हमारे इख्तलाफात हैं वो जो हमारा सिलसिला है वो जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से बातचीत करते वक्त ये भी कहा कि जो कुछ हमारे दिल में था उनके ख़िलाफ़ तो सब कुछ हमने कहा, उन्होंने भी हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ कहना था किया, साफ गोई के साथ बातचीत की। अब सवाल ये कि इन दोनों रहनुमाओं को मिलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, दोनों रहनुमाओं के दरमियान या दोनों मुल्कों के दरमियान तल्लुक़ात इतने क्यों बिगड़ गए हैं कि दोनों अपने आप को करीब होना चाहते हैं। क्या इस वजह से भी कि चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडन ने फ़ैसला किया कि रूस से मुलाकात करके रूस को अपनी तरफ कर ले, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया 2 ब्लॉक में तकसीम होती दिख रही है। एक तरफ अमेरिकन ब्लॉक है जिसके साथ बरतानिया है, यूरोप खड़ा है, और दूसरी तरफ रूस है और रूस के साथ इस वक्त चाइना है, तुर्की है और कुछ दूसरे ममालिक हैं। पाकिस्तान भी रूसी ब्लॉक में है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान रूस जैसे अपने पुराने साथियों को छोड़कर अमेरिका की वजह से अमेरिकी ब्लॉक में शामिल हो गया है। तो ये 2 ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ की क़यादत अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ की क़यादत रूस कर रहा है। और रूस वाले ग्रुप में चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुर्की भी रूस के ग्रुप के साथ मौजूद है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का आज ही ये बयान भी सामने आया है
कि अमेरिका की शदीद और लाख मुखालफत के बावजूद हम रूस से S-400 मिसाइल की ख़रीदारी का सिलसिला जारी रखेंगे। तैयब एर्दोगान का कहना है, हमने अमेरिकी सदर को साफ कह दिया है कि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं, आपसे डरने वाले नहीं हैं। रूस से हमारा मुआहदा जारी रहेगा और हम रूसी साख्ता मिसाइल S-400 ख़रीद कर रहेंगे। तो एक तरीके से दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम होती जा रही है। अब शायद ये अमेरिका की मनसूबाबंदी हो, प्लानिंग का हिस्सा हो कि वो रूस से मिल करके रूस के बढ़ते कदम को रोक दे या फिर रूस के जो ग्रुप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करे। लेकिन नामुमकिन है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन लंबे अरसे से रूस की सियासत पर काबिज़ हैं और व्लादिमीर पुतिन के सामने अमेरिका के पिछले कई सदर को भी झुकना पड़ा है। क्लिंटन भी 2000 में रूस गए थे और मॉस्को में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बुश भी उनसे मिलने के लिए गए थे अमेरिका, और इसके अलावा बराक ओबामा ने भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। जब ट्रंप थे तो ज़्यादा रिश्ते बेहतर सुधारने की आसानी कोशिश नहीं हुई, लेकिन यही इल्ज़ाम लगता रहा कि ट्रंप के जिताने में रूस का ही हाथ है। अब जो बाइडन ने भी यही कोशिश की है और जिनेवा में मुलाकात करके रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की है। आगे आगे क्या होगा ये देखने का वक्त होगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि दोनों आलमी रहनुमा आखिर मिल कर के क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या ये दोनों दुनिया से जुल्म का खात्मा करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या इजराइल की दहशतगर्दी को रोकने में कामयाब होंगे? क्या दुनिया के गरीबों मजलूमों को उनका मकाम मिलेगा? क्या शाम और यमन के जो मुसलमान हिजरत करने पर मजबूर हुए हैं उन्हें ये रोकने में कामयाब हो सकेंगी? इसकी उम्मीद आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका मिशन और मकसद ही मजलूमों पर जुल्म करना, मुसलमानों को सताना और गरीबों को मज़ीद गरीब करना है। ये कभी भी उम्मत मुस्लिमा के हमदर्द नहीं हो सकते हैं। इनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है कि मशरिक़ वस्ता पर हमारा कंट्रोल रहे, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर जिसका कब्ज़ा होता है उसी की आलमी सियासत में ताकत होती है, और यही कोशिश कभी रूस की होती है, कभी अमेरिका की होती है। बहरहाल इन दोनों की मुलाकात का आलमी सियासत पर ज़रूर कुछ असर पड़ सकता है, आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।